सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज वर्षा चिकारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग एसआई यूनिट्स होती है। तो हमारी कंट्री ने बनाया द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स। तो हम देखते हैं इसके अंदर बेस फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स। फर्स्ट है लेंथ को हम अगर एसआई यूनिट्स की बात करें, नेम ऑफ एसआई यूनिट्स, तो लेंथ की मीटर हो गई, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। अगर हम इनके सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स के बारे में बात करें तो मीटर का एम होगा, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, मोल का मोल, कैंडेला का सीडी। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मास। कई बच्चे क्या करते हैं, मास और वेट को एक ही समझ बैठते हैं। नहीं, ये अलग अलग है, इनकी डेफिनेशन भी अलग होती है। मास भार, वेट को भी भार समझते हैं। तो इनकी डेफिनेशन इंटरमिक्स कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं मास और वेट। मास में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट करें कि एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, दैट इज मास। वेट क्या होता है, फोर्स exerted by gravity on an object। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगाए, दैट इज वेट। अब हम बात करें अमाउंट की, इसकी मास की, तो मास में क्या होगा, मास की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ मास केजी, किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी, क्या होगी, किलोग्राम। अगर हम बात करें वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ वेट। कितनी एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट होगी इसकी, न्यूटन, एन, न्यूटन। अगर हम बात करें मास की, तो मास किस पे डिपेंड करेगा, ये मास डिपेंड करेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, मास डिपेंड करेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट किस पे डिपेंड करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मास पे भी डिपेंड करेगा और मास इनटू ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। दैट्स क्लियर, दैट इज वेट। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये मास पे डिपेंड करेगा, सॉरी। किस पे डिपेंड करेगा, ये मास पे। किस पे डिपेंड करेगा, ये मास पे। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अगर हम टेम्परेचर को मेज़र करें, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, किसको मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर मेजरिंग, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। इन तीनों में से केल्विन किसकी एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। द एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 होगी।
ठीक है, हम देखते हैं, चलो स्केल्स को देखते हैं हम। इसमें क्या होगा, अगर हम केल्विन ये है, सेल्सियस ये है, फ़ारेनहाइट, अगर हम 0 डिग्री इसके सेल्सियस के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हम रेफरेंस करें तो क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर हम बात करें केल्विन की, केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन, और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो इसका कितना होगा 373.15 केल्विन। अगर हम बात करें कि ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपस में कन्वर्ट कर दिया, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करें सेल्सियस और केल्विन, क्या ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये क्या होगा, सेल्सियस और केल्विन का आपस में इंटरमिक्सिंग, इंटर कन्वर्टेबल इन, दैट्स क्लियर। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुका है। अगली बात करते हैं हम अगर हम बात करें प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम की, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम की, तो इसमें क्या होगा, प्रीफिक्सेस एसआई सिस्टम, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, इसमें क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ 10 टू द पावर 10, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म, 10 को हम 10 बार मल्टीप्लाई करें, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 10, तो हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस यूज इन द एसआई सिस्टम। इसमें क्या होगा, मल्टीपल प्रीफिक्सेस सिंबल, मल्टीपल हम किस किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको प्रीफिक्स रूप में क्या लिखेंगे, और इनके सिंबल क्या क्या हैं। हमने किन किन के नाम सुन रखे हैं, मिली, सेंटी, डेकी, डेका, हेक्टो, किलो, तो इसका मिली का मल्टीपल क्या है 10 टू द पावर -3, सेंटी का 10 टू द पावर -2, डेसी का 10 टू द पावर -1, डेका का 10, हेक्टो 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3। अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो मिली का सिंबल है M, सेंटी का C, डेकी का D, डेका का DA, हेक्टो का H, किलो का K। अगर हम बात करें स्मॉलर की, जो शॉर्ट हैं 10, ये नीचे 10 टू द पावर 6 मेगा, कैपिटल M 10 टू द पावर 9 गीगा, G 10 टू द पावर 12 टेरा, T 10 टू द पावर 15 पेटा, P 10 टू द पावर 18 हेक्सा, E 10 टू द पावर 21 जीटा, Z 10 टू द पावर 24 योटा, Y। दैट्स क्लियर, आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुका है। तो अगर हम बात करें ये सब कौन डिसाइड करता है कि बेस यूनिट कौन से होंगे, फंडामेंटल्स यूनिट्स कौन से होंगे, हर एक कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट हैंडल करता है कि बेस यूनिट्स क्या हैं, फंडामेंटल्स यूनिट्स क्या हैं। अगर हम बात करें नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, नेशनल की चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंडिया में भी नेशनल मेट्रोनोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। इट इज़ द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली, जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ये न्यू दिल्ली में है। तो हमारा अगला टॉपिक आता है अगला टॉपिक है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। हम डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे डिराइव कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्यूब लिया, क्या लिया, एक हमने
ये क्या है, क्यूब। हमने एक क्यूब लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का तो आपको पता ही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होगी, L इंटू एल इंटू एल। ठीक है, अब हम बात करें SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की SI यूनिट की बात करें तो कितनी होगी, मीटर। अगर हम SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो कितनी होगी, इसकी क्या होगी, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। हो गया ना ड्राइव। एक बेस यूनिट से हमने इसके यूनिट को वॉल्यूम के यूनिट की को ड्राइव कर दिया। क्या क्या हमने बेस यूनिट से हमने इसके यूनिट को वॉल्यूम के यूनिट में ड्राइव कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज एक्चुअली लेंथ क्यूब। सेकेंड हम इस एग्जाम्पल से हमारी बात नहीं बनी तो हम चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसा कि देखो, लेट्स टॉक अबाउट से डेंसिटी। हम डेंसिटी के बारे में चलते हैं, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी क्या यूनिट है, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अब चलते हैं, देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ मास कितना होता है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम, केजी। एंड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा था, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जहाँ हम मेज़रमेंट की बात करने लगते हैं वहीं पे साथ में आज जहाँ हम मेज़रमेंट की बात करने लगते हैं वहाँ पे साथ में आ जाता है अनसर्टेनिटी। क्योंकि कोई भी मेज़रमेंट जो हम करते हैं हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि यार दिस इज़ परफेक्ट मेज़रमेंट। कहीं ना कहीं उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। बट हम सभी जानते हैं कि हमारी मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। इस परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, एक प्रिसिशन, एक एक्यूरेसी। कौन कौन सी, एक प्रिसिशन, एक एक्यूरेसी। कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, प्रिसिशन, एक्यूरेसी। हम पहले कुछ जान लेते हैं। जब आप अपनी लैब में, अपनी स्कूल की लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। मान लो अगर आपने वॉल्यूम निकालनी हो, जो हमने मेज़रमेंट निकाली है, आपने वॉल्यूम निकाल लिया है, वो मेज़रमेंट निकालने के लिए उसको 4 बार, 5 बार, 10 बार लेते हैं। फिर उसका मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या हम क्यों करते हैं ये सब, फिर उसका मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एरर भी आ सकता है, हम इनको बार बार लेंगे फिर उसका एवरेज करेंगे तो मेरा रिज़ल्ट ज़्यादा सही आएगा, ज़्यादा परफेक्ट आएगा। जो मैंने रीडिंग कर रखी है, रीडिंग कर ली, एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं। अब हम बात करें प्रिसिशन की डेफिनेशन की। रेफर्स टू द क्लोजनेस various measurement for the same quantity। इसकी डेफिनेशन इसमें क्या है, जो मैंने रीडिंग कर रखी है, जो मैंने रीडिंग कर ली वो एक दूसरे के कितना क्लोज है, दैट्स प्रिसिशन। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की,
अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी इज द agreement, accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result। इसमें क्या होगा, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है या जो आना चाहिए, दोनों कितने क्लोज है, दैट इज़ एक्यूरेसी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन इज इनटू ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास हो सकती है, आसपास होनी भी चाहिए। अगर आपका वैल्यू 9 आ रहा है या 8 आ रहा है या 5 आ रहा है, जो वैल्यू आपका आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है, दैट इज़ एक्यूरेसी। तो हमारा वीडियो आज के लिए बस इतना ही। आगे का वीडियो आपको मेरे लेक्चर 3 में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ में मेरे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।